गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट क्लास में हमने काल के बारे में जानकारी लिए थे। काल यानी समय। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य होने का समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं, उसे हम समय कहते हैं। तो उस समय में, उस काल में तीन प्रकार थे। वो थे एक भूतकाल, एक वर्तमान काल और एक भविष्यत काल। तीन कालों में तीन प्रकार थे। वो तीन काल हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो पहले हमने लास्ट क्लास में पिछली कक्षा में हमने वर्तमान काल के बारे में सीखा था। जो कार्य अब हो रहा है तो उसको हम वर्तमान काल कहते हैं और उसके बारे में कुछ उदाहरण भी हमने सीखा था। आज हम भूतकाल के बारे में सीखेंगे। भूतकाल माने तो जो बीता हुआ कार्य या क्रिया होता है, जो बीत चुका होता है, उसको हम भूतकाल कहते हैं। तो बच्चों, हमने वर्तमान काल में जो वाक्य में है अक्षर आए तो उसको हम वर्तमान काल समझना चाहिए, ये सीखा था। मगर अब जो भूतकाल में था अक्षर आए तो वो भूतकाल का वाक्य होता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण है, रमेश खिलाड़ी था। अभी नहीं है रमेश, रमेश ऑलरेडी पहले ही खिलाड़ी था माने तो ये पुल्लिंग है, लड़का है, इसलिए ता आ गया। और ये बीता हुआ है, जो भूतकाल का वाक्य है, इसलिए यहाँ था आ गया। अगला उदाहरण है, वनिता स्कूल जाती थी। तो वनिता माने तो लड़की है, वो एक स्त्रीलिंग होती है, इसलिए यहाँ पर थी आ गया। वनिता स्कूल जाती थी, इसका अर्थ है कि अब जा नहीं रही है, वो पहले जाती थी। वनिता अब नहीं जा रही है, वो पहले जब छोटी थी तब स्कूल जाती थी। देखो बच्चों, इधर अगर पुल्लिंग आए तो थ आता है, स्त्रीलिंग आए तो ती आती है। वो भी अगर एक है तो एक वचन में रहे तो त आता है। लड़की भी एक वचन में आए तो, स्त्रीलिंग भी एक वचन में तो ती आती है। तो अगला उदाहरण है, अमित और दीपक खेलते थे। देखो बच्चों, इधर थे आ गया, इसका मतलब है अमित और दीपक। अमित एक लड़का है और दीपक एक लड़का है, दो लड़के हुए तो वो बहुवचन हुआ। एक से अधिक हुए तो उसको हम बहुवचन कहते हैं ना। तो उसी प्रकार बहुवचन होने से, और वो बीता हुआ था, खेलते थे, अब नहीं खेल रहे, वो पहले ही खेल चुके हैं, इसलिए वो भूतकाल का वाक्य है, इसलिए यहाँ पर ते आ गया। अगला उदाहरण है, रूपा और पावनी मेला देखने जाती थी। देखो बच्चों, इधर ती आ गया क्योंकि यहाँ पर दो लड़कियाँ हैं, रूपा और पावनी, तो ये स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर ती का प्रयोग हुआ। ये भी बीता हुआ काल का वाक्य है। मेला देखने जाती थी, पहले जाते थे, कल जाके आ गए, उस प्रकार का वाक्य होता है कि अभी हो रहा नहीं है, ये बीता हुआ है। बीता हुआ काल के बारे में जो वाक्य होते हैं उसको हम भूतकाल के वाक्य कहते हैं। अब हम अभी तीसरा काल जो है भविष्यत काल, उसके बारे में जानकारी लेंगे। भविष्यत काल माने तो जो आगे होने वाला कार्य है उसको हम भविष्यत काल कहते हैं। तो आगे कुछ करने का, सबा कुछ करने का या 2 दिन के बाद कुछ करने का जो होता है उसको हम भविष्यत काल कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण है, उसके बारे में हम सीखेंगे। चाचा जी शहर जाएंगे, इसका मतलब चाचा जी माने तो हम अपने बड़ों से हम इज्जत देते हैं ना, इसलिए हम जी लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर जाएंगे आ गया।
तो जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, वो सबा जाएंगे या 2 दिन छोड़ के जाएंगे, तो वो जाएंगे, जो भविष्य में वो जाएंगे। तो जाएंगे माने तो तब वो जाएंगे, आगे होने का जो क्रिया होता है उसको भविष्य काल कहते हैं। जब वो शहर जाएंगे चाचा जी तब वे खिलौना लाएंगे, अब नहीं ला रहे वो आगे जब जाते हैं ना भविष्य काल में सबा या 2 दिन छोड़ के जब वो जाएंगे, शाम को जब वो जाएंगे तब खिलौना लाएंगे। ये भी भविष्य काल का उदाहरण है, वाक्य है। अगला उदाहरण है महिलाएं मेला देखने जाएंगी। देखो बच्चों इधर जाएंगे आ गया, क्योंकि यहाँ पुरुष है, पुल्लिंग है, इसलिए जाएगा। अगर वो बहुवचन हो तो जाएंगे होता है, मगर इधर जाएंगी है क्योंकि यहाँ पर महिलाएं है और वो एक से अधिक है, बहुवचन है, इसलिए जाएंगी है। और वो मेला देखने जाएंगी, तो अब नहीं जा रहे हैं, वो आगे जाने वाले हैं, भविष्य में जाने वाले हैं। यही भविष्य काल का वाक्य है। वह साड़ियाँ लाएंगी। देखो बच्चों जब वो जाएंगे आगे तो अब नहीं जा रहे हैं और जाके भी नहीं आए हैं, जो भविष्य काल में जाएंगे ना तब वो मेला को कब जाते हैं तब वो साड़ियाँ लेके आएंगे। ये भी भविष्य काल का ही वाक्य है। और अगला उदाहरण है सरला स्कूल जाएगी। देखो बच्चे इधर जाएंगी आए क्योंकि यहाँ महिलाएं, ये बहुवचन है, एक से अधिक है, इसलिए जाएंगी आ गया। मगर इधर जाएगी है, जाएगी बोले तो एक ही लड़की है, वो भी स्त्री है, इसलिए जाएगी। सरला स्कूल जाएगी, अब नहीं जा रही है, वो आगे जाएगी, तो वो भी भविष्य काल का वाक्य है। वहाँ पुरस्कार जीत कर आएगी। जब वो स्कूल जाएगी तब वो पुरस्कार जीत के आएगी। ये भी भविष्य काल का वाक्य है। यहाँ देखो बच्चों जाएगा आ गया तो पुल्लिंग है और एक वचन में है, जाएंगे आ गया तो बहुवचन है और पुल्लिंग है, जाएंगी आ गए तो महिलाएं है, स्त्रीलिंग है और वो बहुवचन है, जाएगी आ गए तो एक वचन है और एक स्त्रीलिंग है। तो ये है कुछ वाक्य भविष्य काल के। हमने लास्ट क्लास में वर्तमान काल के बारे में जानकारी लिए थे। इस क्लास में हमने भूतकाल और भविष्य काल के बारे में कुछ उदाहरण के साथ जानकारी लिए। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया।